मैं शिल्पा धोलिया रेजोनेंस से रेजोमैक्स डिवीजन में आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम देखेंगे द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए फर्स्ट न्यूज़ क्या है ये देखिएगा। फर्स्ट न्यूज़, शाह लैंड्स इन द मणिपुर टू द इनिशिएट द पीस मेजर्स। देखिए ये मणिपुर के बारे में न्यूज़ है, क्या कहना चाह रहा है न्यूज़ में देखिएगा। मणिपुर में क्या हो रहा है, देखिए मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किस चीज को लेके। देखो यहाँ पे दो ट्राइब्स है, ठीक है, मीती एंड कुकी। ठीक है, मीती एंड कुकी दो ट्राइब्स है। तो जो मीती है वो क्या कर रही है, एसटी स्टेटस की मांग कर रही है इनके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये 2001-2 से ही ऐसा बोल रही है कि इनको एसटी स्टेटस दिया जाए। ठीक है, अब देखिए जो मणिपुर है वो 1972 में 19th स्टेट बना था। ठीक है, मणिपुर जो है 1972 में 90th नंबर का क्या बना था, स्टेट बना था। ठीक है, और 2012 से ही मीती जो क्या कर रही है, एसटी स्टेटस की मांग कर रही है। तो जो कुकी एंड नागा जो ट्राइब्स है वो क्या कर रही है, इसका विरोध कर रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में वॉयलेशन हो रहा है। ठीक है, इन लोग ये आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, वॉयलेंस हो रहा है। ठीक है, तो इसी वॉयलेंस को रोकने के लिए अमित शाह जो है होम मिनिस्टर अमित शाह है जो वो मणिपुर जाएंगे यहाँ के। ठीक है, जो मीती है वो क्या करना चाह रही है, खुद को प्रिजर्व करना चाह रही है, इसलिए वो एसटी स्टेटस की मांग कर रही है। और कुकी एंड नागा जो ट्राइब्स है वो का क्या कर रही है, कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, तो वहां पे वॉयलेशन हो रहा है। तो अमित शाह जो है वहां पे इस वजह से ही वहां पे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपके लिए यहाँ से क्या क्या न्यूज़ बन सकती है, मणिपुर से रिलेटेड आपकी न्यूज़ बन सकती है। ठीक है, यहाँ पे मणिपुर जो है उसकी कैपिटल क्या होती है, इम्फाल। ठीक है, मणिपुर की जो कैपिटल है वो क्या है, इम्फाल। ठीक है, एंड ये क्यों फेमस है मणिपुर, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। ठीक है, नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है मणिपुर। ठीक है, एंड हम बात करें कि कौन कौन से स्टेट है जो मणिपुर से जिसकी सीमा लगती है, कौन कौन से स्टेट है। ठीक है, तो नागालैंड की बात करें, नागालैंड ये नॉर्थ में इसको टच करता है। ठीक है, और जो मणिपुर है वो कहाँ पे, कौन से रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में पड़ता है। ठीक है, तो नागालैंड को नॉर्थ से टच करती है, इसकी जो सीमा जो है वो नॉर्थ से टच करती है। उसके बाद अगर मैं असम की बात करूँ तो असम वेस्ट में टच करती है। ठीक है, उसके बाद मिजोरम की बात करें तो साउथ वेस्ट, और साउथ ईस्ट की बात करें तो वहाँ आ जाता है म्यांमार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मैप से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल हो गई। ठीक है, किस लिए फेमस है मणिपुर, नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नागालैंड इसके नॉर्थ में टच करता है, और असम जो इसके वेस्ट में टच करता है। एंड साउथ वेस्ट की बात करें तो वहाँ पे मिजोरम, और म्यांमार की बात करें तो वो साउथ ईस्ट में इसको टच करता है। ठीक है, तो ये मणिपुर से रिलेटेड न्यूज़ थी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, कि अब हम कौन से सुपर कंप्यूटर की बात करने वाले हैं, कौन सा बनाने वाले हैं, क्योंकि जो सुपर कंप्यूटर अभी अपने पास है उनकी जो स्पीड है वो कम है। ठीक है, अब उस स्पीड को हम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम फ्रांस से लेने वाले हैं सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट न्यूज़ देखिएगा, देखिए नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, यहाँ पे सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सुपर कंप्यूटर, अभी जो सुपर कंप्यूटर है हमारे पास वो कौन से, मिहिर एंड प्रत्यूष। ठीक है, मिहिर एंड प्रत्यूष दो सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अभी जो सुपर कंप्यूटर है उनकी जो स्पीड है हमारे पास वो क्या है, 13 पेटा फ्लॉप्स। ठीक है, बट इस स्पीड को हम बढ़ा के क्या करना चाह रहे हैं, 18 पेटा फ्लॉप्स करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं देखिए उनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है। ठीक है, और उनके यूजेस को आप देख सकते हो। ठीक है, कंप्यूटेशन में कैलकुलेशन पर्पस के लिए बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंड बात करें तो इंजीनियरिंग फील्ड में इसका बहुत यूज़ आता है, साइंटिफिक फील्ड में इसका बहुत यूज़ होता है। इसलिए सुपर कंप्यूटर की स्पीड अभी जो है वो बहुत कम है, हम उस स्पीड को बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी अपने पास जो सुपर कंप्यूटर है उनकी स्पीड है 13
पेटा फ्लॉप्स, ठीक है, उसको बढ़ा के हम क्या करना चाह रहे हैं, 18 पेटा फ्लॉप्स करना चाह रहे हैं, ठीक है। फ्लॉप्स क्या होती है, देखिए ये भी समझिएगा, फ्लॉप्स होती है सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को मेजरमेंट करने की यूनिट, यानी कि इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पॉसिबल आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है, इसकी यूनिट है पर सेकेंड। और अगर पेटा की बात करें तो पेटा क्या होता है, 1 पेटा इज इक्वल टू 1000 ट्रिलियंस फ्लॉप्स, ठीक है, 1 पेटा इज इक्वल टू होता है 1000 ट्रिलियंस फ्लॉप्स, ठीक है। तो ये स्पीड्स को हम बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो सुपर कंप्यूटर है मिहिर एंड प्रत्युष, 2 सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। मिहिर जो है वो कहाँ है, अभी नोएडा में, ठीक है। एंड प्रत्युष की बात करें तो ये है पुणे में, ठीक है, पुणे, एंड पुणे में भी कहाँ, IITM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ठीक है। ये यहाँ पे प्रत्युष जो है वो कहाँ पे, IITM पुणे में है, ठीक है। एंड सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड और कुछ फैक्ट्स मैं बताना चाहूँ आपको। तो फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर था, वर्ल्ड की बात करें, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड की बात करें तो वो कौन सा था, CDC 6600, ठीक है, CDC 6600, जो कि कब इन्वेंट हुआ था, 1964 में इन्वेंट हुआ था, ठीक है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000, ठीक है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था परम 8000, ठीक है। और अगर इनकी सुपर कंप्यूटर की यूजेस की बात करें, और अगर मैं बोलूं इंडिया में सुपर कंप्यूटर के फादर किसको बोला जाता है, तो वो कौन है, विजय भटकर, ठीक है, विजय भटकर को सुपर कंप्यूटर का फादर बोला जाता है इंडिया में। एंड अगर वर्ल्ड की बात करूँ तो क्रे को क्या बोला जाता है, सुपर कंप्यूटर का फादर वर्ल्ड में, ठीक है। एंड अगर इनकी यूजेस की बात करें, क्योंकि सुपर कंप्यूटर का बहुत यूज है, ठीक है, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई तो कंप्यूटर्स में भी डेवलपमेंट होता गया, अब सुपर कंप्यूटर बने हैं, ठीक है। बट जो भी अभी सुपर कंप्यूटर अपने पास है वो उनकी स्पीड बहुत कम है, तो हम अब उनकी स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम फ्रांस से सुपर कंप्यूटर मंगाना चाह रहे हैं जिसकी स्पीड क्या है, 18 पेटा फ्लॉप्स, ठीक है। इनकी यूजेस की बात करें तो कंप्यूटेशन में, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन होती है उनको बहुत इजीली सॉल्व कर देते हैं, कंप्यूटेशन में यूज होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें कंप्यूटेशन में एंड साइंस में, ठीक है, एंड इंजीनियरिंग में, इन फील्ड्स में सुपर कंप्यूटर का बहुत यूज होने वाला है। तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ है आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रॉम मास्टर ऑफ द रोस्टर ऑफ ऑल जजेस, ठीक है। देखो ये क्या न्यूज़ है, ये यहाँ पे बात की गई है, देखिए यहाँ पे बात की गई है बेल से रिलेटेड, ठीक है, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट बेल होती है उससे रिलेटेड बात की गई है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट बेल क्या होती है, देखिएगा जैसे, ठीक है, चार्जशीट, अगर कुछ केसेस होते हैं जिसमें चार्जशीट फाइल करनी होती है विद इन 60 डेज, और कुछ केस होते हैं जिनमें चार्जशीट फाइल करनी होती है विद इन 90 डेज। अगर वो चार्जशीट फाइल नहीं की गई तो बाय डिफॉल्ट जो क्रिमिनल है उसको बेल मिल जाती है, ठीक है। अब क्या आपने एक केस सुना होगा, रितु छाबरिया केस, ठीक है। तो उस केस को आधार मान के, बेस मान के, अब सभी जो जजेस है वो क्या कहते हैं कि अगर 60 डेज के अंदर, 90 डेज के अंदर अगर चार्जशीट फाइल नहीं की गई, ठीक है, हाफ चार्जशीट फाइल कर दी गई या फिर चार्जशीट फाइल नहीं की गई, कुछ भी हुआ, तो जो क्रिमिनल है उसको क्या मिल जाएगा, बेल मिल जाएगा, ठीक है। और वो इसको फंडामेंटल राइट से भी रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि आर्टिकल 21 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है कि जो क्रिमिनल है उसको ये राइट से, ठीक है, क्या बेल मिलने का, ठीक है। और जो सेक्शन 167(2) है, ठीक है, कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, उसके तहत भी अगर केस 60 डेज एंड 90 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं की गई तो क्या होगा,
बाय डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगी, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये रितु छाबरिया केस को बेस मान के ऐसा कर रहे हैं, बाकी जो CBI है उनके पास ऐसा राइट्स नहीं है कि वो ऐसा कर सके, ठीक है। वो बस क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, वो ऐसे ये चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ही ये न्यूज़ थी। तो ये द हिंदू की आज जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। थैंक यू सो मच।